वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 10th मैथमेटिक्स थ्योरम नंबर 4 चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो थ्योरम डिस्कस करने से पहले मेरी साथ न्यू फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट न्यू आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। इसमें दिया है इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंकरेंट देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। ठीक है, वो कह रही है हमारे पास कोई कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होते हैं? किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट तक द डिस्टेंस वो कॉर्ड कहलाता है। अगर वो सेंटर में से गुजरे तो डायमीटर कहलाता है। ठीक है, कॉर्ड है हमारे 2 पॉइंट, इधर से लेके इधर एक 2 उसने कही है कॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, 2 कोड हमने इधर शो कर ली, ए बी और सी डी हमारे पास कोड है। ठीक है, वो सर्कल कंकरेंट मतलब बराबर हैं। ठीक है, कंकरेंट मतलब क्या होता है? बराबर है। दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वगैरह। अगर हमें फाइन सपोज करें कि उसका सेंटर ओ है ना, तो ये दोनों कार्ड जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं ओ से। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन उसने क्या किया, ए बी और सी डी हमारे पास कोड है। ठीक है, ए बी एक ये कोड है और सी डी एक ये कोड है। ठीक है, आर टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। उसने कहा कि जो दोनों इक्वल हैं और इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो सो दैट ओ एच जो है, ये हमारे पास हमने परपेंडिकुलर, ये ओ एच उस पर परपेंडिकुलर है ए बी कोड पे, और इसी तरह ही ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी कोड पे। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है, जो ओ एच है ना ये इक्वल है ओ के। ठीक है, तो इसके अलावा अब हमने क्या करना है कि ठीक है, हमने आगे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ओ को ए से भी ज्वाइन करा दिया और ओ को सी से भी ज्वाइन करा दिया। ठीक है, जब इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई, ओ ए एच। ठीक है, जब ओ सी के, ये दोनों ट्राइंगल बन, इन दोनों को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में चलते हैं प्रूफ में। ओ एच कह रहा है कि बाइसेक्ट कॉर्ड है। ओ एच जो है ना उसको बाइसेक्ट करता है। ये अभी हमने थ्योरम नंबर 3 पढ़ के हटे हैं, उसमें हमने बताया कि अगर कोई भी, देखें इसका थ्योरम नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर होता है। ये देखें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ राइट कॉर्ड बाइसेक्टिंग। ठीक है, अगर कहना सेंटर से अगर किसी को भी परपेंडिकुलर हो ना वो वाला, तो इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यही थ्योरम बात इसमें अब डिस्कस हो रही है। वो यही कह रहा है कि ओ एच है ना जो इसको बिल्कुल हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो ए बी पे है तो इसका मतलब उसको राइट बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ओ एच परपेंडिकुलर है ओ बी के। थ्योरम नंबर 3 इसी तरह ओ के जो वाला है ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात भी उसने आगे की है। जो ए एच है ना, जो ए बी का हाफ है, ठीक है, उसका आधा है, इसलिए हाफ है। इसी तरह सिमिलरली ओ के जो है ये वाला डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर है इस पर। ठीक है, और रीज़न हमने क्या देनी है कि ओ के परपेंडिकुलर सी डी पे बाई थ्योरम नंबर 3। ठीक है, और ये वाली बात भी बतानी है कि जो ओ के है ये सी डी का हाफ है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब देखो, कह रहा है कि अगर ए बी और सी डी बराबर हैं, ये हमें गिवन है कि कॉर्ड दोनों सेम है, बराबर हैं। ठीक है, तो फिर जो इसका हैंस ए एच और सी के भी बराबर होंगे। हम इसको 3 का नाम दे दिया, इसका 4 का नाम दे दिया। क्यों बराबर हैं? क्योंकि रीज़न 1 और 2। ठीक है, तो इससे ये शो हो गया कि जो ओ एच है ओ ए एच और सी के जो है एक दूसरे से कंकरेंट होगी। अगर होगी तो इसका क्या मतलब है कि जो ओ एच है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी का, और ओ के सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये बात कर रहा है कि ओ ए जो हमने ड्रा करवाया था, ओ ए देखें जो हमने ड्रा करवाया था ना ओ ए ये वाला, और ओ सी ये कह रहा है उसके हाइपोटेनियस से हैं और ये सर्कल के रेडियस हैं।
ठीक है। हमें यह भी पता है कि सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यही रीज़न उसने दी है कि ओ ए जो हाइपोटेन्यूस है और ओ सी जो हाइपोटेन्यूस है वो सर्कल के रेडियस हैं। तो और ए एच और जो सी के हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये बराबर हैं। ठीक है, ठीक है। अब पता चल गया इसमें क्या करना है कि ओ ए हाइपोटेन्यूस है और ओ सी भी हाइपोटेन्यूस। बस रीज़न क्या देनी है कि सेम क्यों है कि सर्कल के रेडियस हैं। और ए मेजर ए एच जो है हमने और सी के जो हम फाइंड बता चुके हैं इसमें 3 और 4 की जगह से कि ये हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास पूरी ट्राइंगल हैं ओ ए एच और ओ सी के, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अब कंकरेंट हो गई हैं क्योंकि इनकी साइड्स हम बराबर कर दी हैं। ठीक है, अगर ये कंकरेंट होगी तो इसकी हर चीज़ बराबर होगी। इसको जो है हाइपोटेन्यूस डॉट साइड बार पोस्टुलेट है उसके मुताबिक ओ एच और एम ओ के भी बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो वो कह रहा है कि ओ ए एच, ठीक है, और ओ सी के अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गई हैं तो इनका ये वाला डिस्टेंस भी ओ एच और ओ के ये भी बराबर होगा। यही हमने प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यदि जिसको नहीं समझ आई वो एक दफ़ा थ्योरम नंबर 3 देखे। ठीक है, 3 का ये सारे इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। तरतीब से यूज़ करो, सारा तरतीब से पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।